हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ PS5 के बारे में। कुछ क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछे गए हैं, कुछ कमेंट्स में पूछे गए हैं, कुछ मैसेज के द्वारा पूछे गए हैं। तो उस कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन डाल रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि HDMI 2.1 केबल मेरे HDMI 2.0 मॉनिटर या टीवी में काम करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो PS5 है वो HDMI 2.1 के साथ आ रहा है। तो क्या वो 2.0 या उससे नीचे किसी भी टीवी या मॉनिटर के साथ काम करेगा? तो भाई वो बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल पक्का मतलब 100% काम करेगा, क्योंकि जो HDMI 2.1 है वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल है। तो वो 2.0 या उससे नीचे कितने भी पुराने 1.4, 1.3 जो भी HDMI के वर्जन है सब में 2.1 काम करेगा। आपको कोई भी नया टीवी, नया मॉनिटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके PlayStation 5 के साथ HDMI केबल आएगी वो काम करेगी आपके किसी भी HD मॉनिटर या HD टीवी के साथ। अगर आपका टीवी का रेजोल्यूशन 720p भी है तब भी PlayStation 5 आपके मॉनिटर या टीवी में बिल्कुल सही से काम करेगा। आपको कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज़बरदस्ती अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शौक अलग चीज़ है। और अगर आपको ये HDMI 2.0, 2.1, 1.4 इन सब के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये HDMI वर्जन्स होते क्या हैं, 2.0, 2.1, 1.4 होते क्या हैं। वो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा उस वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने बता दिया कि PS5 हर टीवी के साथ काम करेगा, मतलब आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्या PS4 के गेम्स PS5 में बिना अपडेट करे काम करेंगे? तो भाई ऐसा है, काम करेंगे, लेकिन उसमें जो ग्राफिक है वो बढ़ेंगे नहीं, फ्रेम रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके पास PS4 के गेम्स हैं और आपने वो डिस्क उठाई और अपने PS5 में लगाई, तो जैसा वो PS4 में चलते थे हूबहू वैसे ही वो PS5 में चलेंगे। कोई फ्रेम रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, कोई ग्राफिक में कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, जैसा PS4 में चलते थे वैसे ही चलेंगे। तो अगर आपको वो मज़ा लेना है कि भाई मैंने PS5 लिया है तो मैं PS4 की गेम्स थोड़े और बेहतर फ्रेम रेट्स और अच्छे ग्राफिक के साथ खेलना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपको उस गेम को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर अच्छे फ्रेम रेट्स और अच्छे ग्राफिक्स देख पाएंगे। अगर आप नहीं करते तो वो वैसे ही गेम चलेंगे जैसे आपके PS4 के अंदर चलते थे। तो अपडेट करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए ज़्यादा अच्छे फ्रेम रेट्स और ग्राफिक्स तो अपडेट करेंगे, और शायद हर कोई अपडेट करेगा फिर तो, क्योंकि ज़्यादा फ्रेम रेट्स और ज़्यादा ग्राफिक्स किसको बुरे लगते हैं, वो भी फ्री में। मतलब फ्री तो नहीं है, लेकिन पुराना गेम आपको अच्छे ग्राफिक और फ्रेम रेट के साथ देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अपडेट कर ही लेना, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि PS5 क्या एट लॉन्च लेना ठीक रहेगा? मतलब अभी लॉन्च होने वाला है, कुछ टाइम में आ जाएगा, प्री ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या PS5 लेना सही होगा मतलब एट लॉन्च पर? क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो PS4 है उस पर आपको जो आने वाले गेम्स हैं वो देखने को मिलेंगे, लाइक स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स, और भी कई सारे गेम्स लाइक FIFA 21 जो आया है वो PS5 और PS4 दोनों में देखने को मिलेगा। और जो अगले साल तक हैं तो कई सारे गेम्स जो आने वाले हैं PS5 में वो आपको PS4 के अंदर देखने को मिलेंगे। तो क्या PS5 एट लॉन्च लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ये सवाल उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके दो जवाब हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कहीं से भी समझदारी नहीं लगती कि PS5 एट लॉन्च लेना, क्योंकि जब PS5 बिल्कुल लॉन्च होगा और आपने लॉन्च होते ही ख़रीद लिया, प्री ऑर्डर कर लिया और आपको पहले ही दिन मिल चुका है, तो उसमें इतना सेंस नहीं बनता। क्योंकि जैसे ही PS5 लॉन्च होगा तो PS5 के नए गेम्स कोई अवेलेबल नहीं होंगे इतने ज़्यादा, मतलब शायद कुछ ही गेम्स, 1-2 गेम होंगे, और पहले साल में कोई ख़ास गेम नहीं आएंगे PS5 पर। वही आप PS4 के जो पुराने गेम्स हैं वही खेलते रहेंगे, और जो कुछ रिलीज़ होंगे वो PS5 और PS4 दोनों पे रिलीज़ होंगे। तो PS4 वालों को भी मिलेंगे, PS5 वालों को भी वो गेम्स मिलेंगे। तो कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं कि आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको कुछ अलग से मिल रहा हो। बस हाँ, आपको 25 गेम साथ में मिलेंगे PS5 के, लेकिन वो PS5 एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, वो PS4 पे भी चल रहे होंगे वो गेम, और साथ साथ में जो नए गेम आएंगे लाइक स्पाइडरमैन बताया, तो वो सारे गेम्स, और शायद उससे अलावा भी कोई गेम देखने को शायद आपको मिल जाए जो PS5 में लॉन्च हो और वो साथ में PS4 पर भी आए, थोड़े लो ग्राफिक्स और फ्रेम रेट के साथ। तो
कुछ ऐसा आपको वो एक्स फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है PS5 में कि एट लॉन्च आपको लेना चाहिए। मुझे उस चीज़ में सेंस नहीं लग रहा है। शौकीन इंसान होते हैं जो एट लॉन्च ले लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लेना ठीक नहीं रहेगा। मैं कहूँगा कि 1 साल बाद लें, क्योंकि कुछ गेम्स तो आ जाएँ PS5 में। आप एट लॉन्च ले रहे हैं, कुछ गेम्स ही नहीं है और शुरुआत में आप एकदम से 50,000 रुपये डाल रहे हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद PS5 का प्राइस थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो शायद वो आपको 45,000 या उससे नीचे देखने को मिले, और डिजिटल एडिशन भी उससे थोड़ा नीचे हो जाए, 40,000 रुपये से नीचे। तो ये पॉसिबल है। तो पहले साल लेना इतना समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 50,000 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, आप ले सकते हैं बहुत आसानी से, तो आप ले सकते हैं। वो शौक की बात है। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप सोच रहे हैं यार मैं क्या करूं, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि भाई मैं PS5 लूँ एट लॉन्च या अपने PS4 को ही अभी थोड़ा सा चलाते रहूँ, उसके 1 साल बाद मैं अपने PS4 को हटाऊँ और उसकी जगह PS5 लाऊँ। तो अगर आप वो सोच रहे हैं तो भाई ऐसा ही करना, अभी PS4 पे आप गेम खेलते रहिए और PS5 1 साल बाद ले लेना। लेकिन अगर आपके पास PS4 नहीं है तो आप PS5 ले सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि आपके पास पुराना कंसोल है नहीं, तो आप पुराने गेम्स नहीं खेल पाएंगे। और PS4 के भी सारे गेम्स खेल पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे बढ़िया उसके अंदर गेम्स हैं। तो एट लॉन्च मैं इतना नहीं बोलूँगा, बाकी आपकी ऊपर मर्जी है, मतलब बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या लेना है। अगला सवाल ये है कि क्या अभी PS4 लेना सही है, कि अभी 2020 में PS4 ले लूँ तो सही रहेगा क्या, या PS5 लूँ डायरेक्ट, मतलब कौन सा सही रहेगा, क्योंकि PS4 सस्ता है और PS4 Pro भी आपको देखने को मिल रहा है, तो कौन सा मैं लूँ, मतलब PS4 लेना क्या ठीक रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसका सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि हाँ, आप ले सकते हैं PS4 अभी भी, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स ऐसे हैं PS4 में जो कि आप खेलेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनको खेलने में, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स हैं और बहुत बढ़िया टाइटल्स हैं। जिन्होंने अभी तक PS4 नहीं लिया तो अगर वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि नया PS4 स्लिम या प्रो नहीं लें, क्योंकि नया PS4 और PS4 प्रो लेना इतनी समझदारी की चीज़ नहीं है। आप PS4 प्रो लोगे 30,000 से ऊपर ही बैठने वाला है वो आपका, और 50,000 में आपको PS5 देखने को मिलने वाला है, तो वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता नया PS4 लेने का। आप प्री ओन या सेकंड हैंड PS4 ले सकते हैं। और अगर आप थोड़े डाउट में हैं कि यार सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बता दूँ। एक वेबसाइट है गेम लूट नाम की। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको बस एक सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कई प्री ओन गेम्स वहीं से मंगाता हूँ। तो वो एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको PS4 आपको सस्ते में मिलेगा, मतलब उसमें फैट वर्जन भी मिलेगा, स्लिम वर्जन भी मिलेगा, प्रो वर्जन भी मिलेगा। तो वहाँ पर आप जाके ख़रीद सकते हैं। प्री ओन वर्जन आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलेगा नए वाले से। या आप जा सकते हैं, अगर आपके पास किसी दोस्त के पास है और या किसी भी रिलेटिव के पास है जो कि बेच रहा है, तो आप उससे जाके ख़रीद सकते हैं। नया PS4 लेने में समझदारी बिल्कुल नहीं है, मत लेना, अपने पैसे मत उड़ाना। अगर आप PS4 या PS4 Pro नया लेने की सोच रहे हैं तो भाई थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, PS5 ही ले लेना फिर डायरेक्ट, अगर आपने कभी PS4 एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। लेकिन अगर आप खेलना चाहते हो PS4 को सीरियस वे में, तो भाई सेकंड हैंड या प्री ओन वर्जन ही लेना, बाकी आपकी मर्जी है। गेम लूट मैंने आपको वेबसाइट बता दी, वरना आप अपने कज़न वगैरह या रिलेटिव से ले सकते हैं अगर वो बेच रहे हैं। OLX की तरफ मत जाना, क्योंकि सही मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। काफ़ी बकवास एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही ज़्यादा बकवास एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पे मत जाना। वैसे आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगला सवाल ये है कि PS5 के लिए इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑफलाइन गेम्स होते हैं, जो कैंपेन्स होते हैं गेम्स के, वो आप ऑफलाइन तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो अगर आप अपनी PS4 की गेम्स PS5 में खेलना चाहते हैं तो आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में आंसर करा था। तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो अच्छे फ्रेम रेट्स और ग्राफिक्स नहीं खेल पाएंगे अपने PS4 गेम्स के। और साथ ही में इसके अलावा अगर आप कोई नया गेम लाते हैं और उसका कोई अपडेट आता है, मतलब ऑफ कोर्स गेम्स में भी बग्स होते हैं, तो अगर वो अपडेट आपने करा नहीं तो आपको वो बग देखने को मिलता रहेगा, मतलब वो कमी आपको देखने को मिलती रहेगी जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे जो डेवलपर्स ने आपको भेजी है। तो इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं है, आप ऑफलाइन गेम्स खेल सकते हो। लेकिन अगर आपको मतलब अपडेट्स चाहिए, नए गेम्स के अपडेट चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बग्स होते हैं, उसको फिक्स भी करते हैं डेवलपर्स, तो वो सारी चीज़ें वो करनी है, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी होगा। और PS4 की गेम्स अच्छे ग्राफिक और फ्रेम रेट्स में खेलनी है तो उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन कंपलसरी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन है कि भाई मैं गेम नहीं बेचता, तो क्या PS5 डिजिटल एडिशन लेना मेरे लिए सही है? बिल्कुल सही है भाई। फिर तो PS5 डिजिटल एडिशन आप ही के लिए बनाए, अगर आप गेम बेचते ही नहीं हो।
क्योंकि PS5 में अगर आपने एक बार खेल लिया, मतलब एक बार गेम ले लिया, तो फिर आप बेच नहीं पाओगे, और अगर आप बेच नहीं पाओगे तो उससे आप अपना पैसा कम नहीं कर पाओगे। तो आप नहीं बेचते हो तो भाई PS5 डिजिटल एडिशन आप ही के लिए है, क्योंकि भाई अगर आप बेचते नहीं हो तो 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं तो आपको बराबर ही बैठेगा। अगर आप PS5 डिजिटल एडिशन लेते हो या आप फिजिकल एडिशन लेते हो तो दोनों आपको सेम ही पड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो आप देखोगे तो आप कोई गेम बेचने वाले नहीं हो, सब अपने पास ही रखने वाले हो। तो डिजिटल एडिशन आपके लिए ही बना है। आप बिल्कुल आराम से आँख बंद करके डिजिटल एडिशन ही ले, फिजिकल एडिशन के चक्कर में इतना नहीं पड़ें, क्योंकि फिजिकल लाइब्रेरी रखना भी थोड़ी मुश्किल होती है। डिजिटल लाइब्रेरी रखना बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। एक बार गेम खरीद लिया, डिस्क ख़राब होने के झमकटी नहीं है, तो आप डिजिटल एडिशन आँख बंद करके ले सकते हो। लेकिन अगर कोई भी बेचने वाला है गेम तो भाई डिजिटल एडिशन गलती से मत लेना, उसके ऊपर पूरी वीडियो बना दिए, जाके देख सकते हो भाई चैनल पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्या PS5 मेरे फुल HD टीवी में चलेगा या मुझे 4K टीवी में अपग्रेड करना पड़ेगा? तो जैसा मैंने आपको बताया, जो HDMI के वर्जन वाले क्वेश्चन में बताया, वही चीज़ मैं यहाँ बोलूँगा कि आपके पास जो भी टीवी है, मतलब 720p फुल HD 144p 4K 8K जो भी आपके पास टीवी है, सब पे आपका PS5 मक्खन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कुछ टीवीज़ होंगे मतलब जो बिल्कुल बकवास होते हैं, ऐसे कंपनी जिसके नाम भी नहीं सुने होते हैं, जहाँ पर आप डालेंगे और लिखा हुआ आ जाएगा इनपुट नॉट सपोर्टेड। कुछ होते हैं जिनमें PS4 भी नहीं चलता, ठीक है, आप इस चीज़ से समझ जाओगे, जिनमें PS4 भी नहीं चल पाता, बिल्कुल बकवास क्वालिटी के जो मॉनिटर और टीवीज़ होते हैं, तो उसमें PS5 नहीं चल पाएगा। वरना हर टीवी, मतलब हर टीवी, मेरे पीछे 2 मॉनिटर रखे हुए हैं, यहाँ पर एक मॉनिटर रखा हुआ है, वहाँ पे एक टीवी रखा हुआ है, सब में PS5 चलेगा। आप कुछ भी करोगे सब में PS5 बिल्कुल बढ़िया से चलेगा। तो आराम से आप PS5 लीजिए, ये सोचे बिना कि वो मेरे टीवी में चलेगा कि नहीं चलेगा। ऑफकोर्स चलेगा, क्योंकि सबके टीवी में, वो Xiaomi का टीवी हो, वो आपका Realme का टीवी हो, OnePlus का टीवी हो, Samsung का टीवी हो, LG का टीवी हो, सोनी का टीवी हो, iFalcon का हो, मार्क्यू का हो, किसी का भी हो, सब पे मक्खन चलेगा और मॉनिटर्स में भी मक्खन चलेगा, क्योंकि बस उसके अंदर HDMI पोर्ट होना चाहिए। HDMI पोर्ट के बिना भी चल सकता है, लेकिन HDMI पोर्ट कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला सवाल और आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, वो ये है कि मुझे Xbox सीरीज़ X लेना चाहिए या PS5 लेना चाहिए? तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एट लॉन्च आपको PS5 नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सेंसिबल अगर आप सोचेंगे तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले आपको देखना चाहिए। अगर आपको याद हो, Xbox 360 आया था तो उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो रेड रिंग वाली, जिसमें प्रॉब्लम आ जाया करती थी, और PlayStation 3 भी आया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम थी, उसमें भी एक प्रॉब्लम आई थी। तो एट लॉन्च मत लेना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप नया कंसोल लो, खुशी खुशी लो, और आपको पता चले अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है, फिर सोनी या Xbox अपने कंसोल वापस मंगाती है। तो एट लॉन्च लेना सही नहीं रहता, कि अगर 1% भी कमी मिली तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में अगर आप लेते हैं तो आप देख लेते हैं, अरे चलो बढ़िया हैं दोनों कंसोल, आप देखते हैं कौन सा लेते हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। तो एट लॉन्च तो मत लेना। लेकिन Xbox सीरीज़ X और PlayStation 5 में से आपको कौन सा लेना चाहिए? सिंपल वे में आपको मैं बताता हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। PlayStation 5 में एक्सक्लूसिव बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप Xbox को अब लाइटली नहीं ले सकते। जब से उसने स्टूडियोज़ को ख़रीदना शुरू करा है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल भी आप Xbox को इस टाइम हल्के में नहीं ले सकते। बहुत कर्रा गेम खेल रहा है Xbox, उसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते हल्के में। तो आप पहले साल, आप, मैं यही बोलूँगा कि इंतज़ार करिए, देखिए। PS5 के पास तो अच्छे एक्सक्लूसिव हैं, गॉड ऑफ वॉर आ रहा है, स्पाइडरमैन आ रहा है, आपका होराइजन फॉरबिडन वेस्ट आ रहा है, और उसके बाद आपको लास्ट ऑफ अस पार्ट 3 भी आपको देखने को मिलेगा, और भी कई सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, अनचार्टेड के भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब लिटरली जो अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं सबके आपको पार्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। और वहीं अगर Xbox की बात करूँ तो उसने जब से ये स्टूडियोज़ को ख़रीदा है तो कई अच्छी फ्रेंचाइजी उसके पास चली गई हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सक्लूसिव देखने मिलने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा ठहरो, सब्र करो, पहले देखो कि कहाँ पर हवा चल रही है, तो उस हिसाब से आप उस जगह पे चले जाना। अगर Xbox अच्छे एक्सक्लूसिव देगा तो आप Xbox की तरफ जाओगे, अगर आप PS5 अच्छे एक्सक्लूसिव देगा आप PS5 की तरफ जाओगे, और Xbox ज़्यादा पावरफुल है। मैं ये नहीं कहता, मेरे पास खुद PS4 है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि PS ही अच्छा होता है, Xbox भी बहुत बढ़िया होता है। और अब तो जब से उसने स्टूडियोज़ खरीदे तो आप उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, मतलब बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उस पर आप नज़र रखना, देखना कि क्या कर रहा है। हो सकता है कि एक्सक्लूसिव के मामले में वो टक्कर दे सकता है इस बार PlayStation को,
लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपसे यही बोलूँगा, ये आपके ऊपर, थोड़ा सब्र करो, देखो कि एक्सक्लूसिव क्या हो रही है, क्योंकि मेन चीज़ कंसोल में यही होती है एक्सक्लूसिव। पावरफुल तो आपको डायरेक्ट पता है कि एक्सबॉक्स ही है, PS5 उसके सामने कमज़ोर है, लेकिन मेन मुद्दा आता है एक्सक्लूसिव का। तो वो अभी 1 साल रुक जाओ, देखो सब कुछ सही है, क्योंकि सारे गेम PS5 के PlayStation 4 पे भी आने हैं, मतलब मोस्टली आने हैं। तो थोड़ा रुको, आपको गेम्स तो नए देखने को मिलते रहेंगे ना PlayStation 4 में भी अभी। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, आने वाला टाइम देखो, फिर देखो लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और कुछ PlayStation 5 और Xbox Series X के गेम आने दो, ठीक है, तो फिर उसके बाद देखेंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए बस क्वेश्चन आंसर इतने ही थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वो PlayStation 5 डिजिटल एडिशन और नॉर्मल एडिशन के ऊपर देखना है कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं, तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ये थे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।